बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 की तीसरे सवाल के 5 जूज़ कर लिए थे। तो आज ये हमारे पास इसका छठा जूज़ है, हम इसे हल करेंगे। ये सारे सवाल हमने कंप्लीट स्क्वायर की मदद से हल करने थे। या अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का तीसरे सवाल का छठा जूज़ है। तो ये देखिए, हमने पहले ये 0 के इक्वल है। हमने पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, उसके बाद हमने एक्स का कोफिशिएंट्स को 1 करना होता है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और इसका कोफिशिएंट एक्स की 2 का कोफिशिएंट्स 1 भी है। तो इसके बाद हमने इसको फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने की कोशिश करनी होती है। तो अब हम इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक्स की 2 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ ये माइनस का था, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 195। अब हमें दरमियान में चाहिए होता है 2ab। तो यहाँ हमारे पास 2x है और हमारे पास होता है x की 2 माइनस 2। हमारे पास फार्मूला ये होता है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हमने हल करना होता है। ये देखें, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता देता हूँ, a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और ये दूसरा इसके साथ होता है a माइनस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये नीचे वाला हमने फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो ये देखें, इस शक्ल में हमने लेके आना है इसे, इस दरमियान वाली रकम को। तो यहाँ हमारे पास आएगा x की 2 माइनस 2 ये वाला, और ये हमारे पास पहली रकम इसकी x आएगी और दूसरी रकम हम इसकी 1 रख देंगे। तो ये हमारे पास ये दरमियान वाली रकम बन गई। तो इसके बाद होता है कि जो ये b है ना, इस b का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 1b है, तो b प्लस b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर इधर लगाया तो हमें दूसरी तरफ भी लगाना होगा, 195 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसे a माइनस b होल का स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 195 प्लस 1। तो ये हमारे पास x माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 196 आ गया। अब हमने ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों जानिब अंडर रूट लेंगे। तो यहाँ हमने अंडर रूट ले लेना है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर इसका अंडर रूट, और दूसरी जानिब 196 इसका भी अंडर रूट। तो अंडर रूट हमारे पास प्लस में भी होता है और माइनस में भी, तो यहाँ हमने प्लस माइनस लिख देना है। ये हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास 196 की जो अंडर रूट होता है ना, वो 14 के बराबर होता है, प्लस माइनस। आप इसे हल करके देख सकते हैं। ये मैं इधर आपको हल करके भी बता देता हूँ कि ये हल किस तरह होगा। 196 का अंडर रूट 196 डिवीजन के तरीके से हम करेंगे, वंस और 1 प्लस 1, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 96। यहाँ हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 96 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका 14
आ गया इस का अंडर रूट का 196 का अंडर रूट 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमारे पास x माइनस 1 इक्वल है प्लस माइनस 14 के। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू, ये इधर 1 माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 प्लस माइनस 14। तो अब हम इस रकम को एक बार प्लस में लिख देंगे और फिर माइनस में लिखेंगे इसको। तो इधर हम लिख देते हैं इस रकम को एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में। तो दरमियान में आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है छोटी सी। x इज इक्वल टू, यहाँ हम प्लस में लिख रहे हैं, फिर हम माइनस में लिखेंगे 1 प्लस 14। तो इधर हम माइनस में लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस 14। तो यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा और इधर x इज इक्वल टू माइनस 13, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था तो इसलिए माइनस। तो अब इसका हमने सोल्यूशन सेट तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास 15 और ये वाव माइनस 13। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। अब दूसरे सवाल मैंने पहले से हल कर रखे हैं, वीडियो ताकि लंबी ना हो जाए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आप तरीका भी मैंने बता दिया है कि ये सारे सवाल किस तरीके से होंगे, सारे एक ही तरीके से होंगे। वही मेथड है जो पिछले सवाल का था, इस सवाल में भी ये 7वां सवाल है। तो ये देखें यहाँ हमारे पास मैन एक्स की 2 है, तो हमें जो x की 2 का कोफिशिएंट्स होना चाहिए तो वो हमारे पास +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास -1 आ रहा है, तो x की 2 के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस रकम को x की 2 को दूसरी तरफ ले गए हैं इस टाइम में इधर ले आए हैं, क्योंकि अब इसके साथ x की 2 है, ये रकम बड़ी है, इसलिए इस सारी रकम को हमने उठा के इस तरफ लिख देना है और इस रकम को इस तरफ। ये 15 है, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में, ये 15/2 है। तो इस तरफ देखें आप, अब हमने इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करना है। हमने फार्मूले की ये वाली फॉर्म बनानी है, ये a की 2 + 2ab + b का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बनेगी कि x की 2 प्लस, ये देखें अगर हम अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आ जाता है। तो हमें 7/2x चाहिए, हमें 7/2x चाहिए। तो ये हमारे पास 2 तो हमने लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये फार्मूले में इस्तेमाल होता है। तो 2 हमने इधर लिख दिया, x 7/2 है, वैसे का वैसे लिखा। फिर अगर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 14/2 आता है। तो हमें 7/2 चाहिए, इसलिए फिर 2 से दोबारा डिवाइड करा देंगे। ये हमारे पास x वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू 15/2। तो ये हमारे पास इसका b आ गया है। ये इसके साथ x नहीं है, ये अगर x लगाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x नहीं लगाना। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास 14x/4x आएगा। फिर डिवाइड कराएं तो हमारे पास यही रकम आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने b इसका निकाल लिया है। अब आखिर में ये होता है कि b का स्क्वायर होता है। तो इधर आपने यहाँ देखें ना, स्क्वायर लिख दिया है। ये हमारे पास b आ गया था, इधर स्क्वायर लिख दिया, इधर स्क्वायर लिखा है, इसलिए हमने दूसरी तरफ भी इसका स्क्वायर लिख दिया है। तो अब हम इन्हें a + b होल का स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमने इसे a + b होल की स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है इज इक्वल टू 15/2। वैसे का वैसे 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, तो हमने यहाँ पे 49 लिखा है। ये देखिए हमारे पास 7/4 का स्क्वायर है। तो यहाँ हमने इसका स्क्वायर खोला है, यहाँ हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 आया है और
4 का स्क्वायर 16 आया है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये देखें, हमने ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया। तो हमने इधर होल का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है और ये हमने इसका एलसीएम निकाला है। एलसीएम हमारे पास 16 आया क्योंकि ये हमारे पास प्लस की रकम थी और हम मज़ीद हल नहीं कर सकते थे, एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकाल दिया, नीचे वाली रकम पे डिवाइड करा के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो दोनों जानिब। तो ये हमारे पास 120 + 49 आ जाएगा। ये हमारे पास 169/16 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू यही होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने दोनों जानिब अंडर रूट ले लेना है। तो ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इधर ये देखें 169/16 ये अभी वैसे का वैसे रहेगा। इस स्टेप में हमने इसे का अंडर रूट कैंसिल करके लिख दिया है और ये वैसे का वैसे। अब हमने इसका जो इसका जो अंडर रूट है वो निकालना है। तो 169 का अंडर रूट निकालें तो 13 के इक्वल होता है और 16 का अंडर रूट निकालें तो 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने इस तरीके से लिख दिया है। ये 7/4 इस जानिब प्लस का है, इस तरफ। तो अब हम इसे दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर ये माइनस का हो गया। अब हमने इस वाली जगह ये जो प्लस माइनस है ना, इसे एक बार प्लस में लिख के एक्स को वैल्यू फाइंड करनी है और एक बार माइनस में लिख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले इसकी प्लस में लिख के इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने इधर इसकी प्लस में लिखी है, नीचे हमारे पास 4 था, 4 हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। ये देखें ये 4 एलसीएम आ गया है। तो ये हमारे पास -7 + 13 आ गया। तो इसे जब प्लस माइनस कराया 6/4 आ गया है। 2s are 4, 2 3s are 6। एक्स हमारे पास 3/2 आ गया यहाँ पे। और दूसरी जानब अब इसे माइनस करा के देखते हैं। यहाँ हमारे पास 13/4 को यहाँ हमने माइनस कर रखा है। एलसीएम 4 -7 -13 -20 4s 1s are 4s 4s 5s are 20। तो यहाँ हमारे पास x 5 आ गया है। तो ये हमारे पास इसका सोशल सेट जो है वो -5/3/2, ये हमने इसका सोशल सेट निकाल लिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि 8वां सवाल करते हैं। तो ये सवाल हल हो गया। ये 8वां सवाल है अब हमारे पास। ये देखें, इसमें हमने फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने की कोशिश करनी है इस रकम को। तो फार्मूले की शक्ल में अरेंज करने के लिए हमें ये देखें कि इस मैंने +13/4 को दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम इधर दूसरी तरफ ले गए हैं। तो अब हमने 17x बनाना है। 2 हमने फार्मूले का तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। 2a भी होता है। तो a हमारे पास x है। b की अब बात करें तो अगर इस सारी रकम को मल्टीप्लाई कराएं अगर, तो ये हमारे पास 17/2 रखें और इस सारी रकम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 17x आता है। 17s 2 are 34, 34 को 2 पे डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा। 17x इज इक्वल टू -34/4। तो हमने b यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो फिर हमने b का स्क्वायर लेना होता है। यहाँ हमने b का स्क्वायर लिया है। तो दूसरी जानिब भी हमने इसी रकम का स्क्वायर ले लेना है। अब ये देखें कि अब हमने a + b होल का स्क्वायर की फॉर्म में इसे लिखना है। तो a + b होल का स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है इज इक्वल टू -34/4 वैसे का वैसे प्लस 17 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो 289 के इक्वल होता है और 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होता है। तो अब ये देखें ये प्लस आ रहा है और दोनों रकमें बटे की शक्ल में है। तो अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने इनका एलसीएम निकाला है, 4 आया है। नीचे वाले रकम में डिवाइड कराया है और ऊपर वाले रकम में मल्टीप्लाई कराया है। तो -33 + 289 आ गया। तो दूसरी जानिब वैसे
होल का स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा, और जब इन्हें माइनस और प्लस कराएंगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा ओवर 4 वैसे का वैसे। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप हल करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों जानिब अंडर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, अंडर रूट कहें या स्क्वायर रूट कहें, अंडर रूट नहीं कहते, स्क्वायर रूट कहते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेना है और इस तरफ भी। तो दोनों जानिब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है। अंडर रूट यानी कि हमने दोनों जानिब इनका अंडर रूट ले लेना है। ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये इसका अंडर रूट, ठीक है ना। तो फिर हमारे पास इसका जो अंडर रूट है वो 256 का 16 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया है। ये देखें, अब ये x प्लस 17 ओवर 2 इधर प्लस का है, ये 17 ओवर 2 दूसरी जानब जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो गया है। इस तरीके से ये माइनस का अब हो गया है। अब हम इसे प्लस में लिखेंगे एक बार और एक बार इस रकम को माइनस में लिखेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, इस रकम को पहले हमने इस तरफ प्लस में लिखा है, थोड़ा सा हिल गया, इस तरफ प्लस में लिखा है। ये देखें 16 ओवर 2 को, और इस जानिब हमने माइनस में रखा। तो अब देखें कि हमने नीचे वाले रकम का ये एलसीएम निकाला है, 2 एलसीएम है हमारे पास। नीचे वाले रकम पर डिवाइड और ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये हमारे पास -17 प्लस 16 ओवर 2, ये हमारे पास -1 आ जाएगा ओवर 2, -1 ओवर 2 आ गया। तो अगर हम इसका माइनस रखें तो माइनस एलसीएम वही 2, -17 -16, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -33 ओवर 2। तो अब हम इसका सोशल सेट देखें तो सोशल सेट -1 ओवर 2 वाओ -33 ओवर 2। हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसे हल करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये 3x की 2 प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1 इस तरफ दिया हुआ है। इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ ले गए माइनस का हो गया। अब इस रकम का एलसीएम ले लेंगे, इस सारी रकम का एलसीएम 3x प्लस 1 है। नीचे वाले रकम पर डिवाइड, ये जिसके ओवर में कुछ ना होना उसके ओवर में 1 होता है, तो 1 पे डिवाइड 3x प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, माइनस ये वाला माइनस, नीचे वाले रकम पर डिवाइड, ऊपर वाले रकम पर मल्टीप्लाई, नीचे वाले रकम पर डिवाइड 1 ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई होगा, 3x की 2 प्लस 5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो 4x अब फोर अंदर चला जाएगा, 4 3s आर 12x प्लस 4 1s आर 4 -8 वैसे का वैसे रहेगा। -3x की 2 प्लस 5 था, माइनस अंदर चला जाएगा, -3x की 2 -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 नीचे वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास 12x को देखें तो हमारे पास इधर और रकम कोई भी x वाली नहीं है, 12x वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर ये हमारे पास प्लस 4 -8, -8 में से जब +4 चले जाएंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, -3x की 2 वैसे का वैसे -5। ये नीचे वाला रकम इधर डिवाइड हो रही थी, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जानी है, तो इधर हमने मल्टीप्लाई करा दिया 0 के साथ। 12x -4 -5 -9 आ जाएगा, -4 -5 -9 -3x की 2 इज इक्वल टू 0। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो अब हमने इन्हें तरतीब की शक्ल में तरतीब दे के लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरतीब दी हुई है यहाँ पे। अब हमारे पास x की 2 का कोफिशिएंट्स 1 होना चाहिए, ये हम जानते हैं, पहले भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। -3 है, कोफिशिएंट्स x के स्क्वायर का 1 होना चाहिए। तो हमने -3 पर सारी रकमों को डिवाइड करा देना है, डिवाइड बाय -3 टू मेक कोफिशिएंट्स 1। यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, कोफिशिएंट्स 1। -3
-3 की 2 ओवर -3, तो यहाँ हमने इस तरीके से डिवाइड कराते जाना -3 के साथ। तो ये हमारे पास x की 2 -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये +3 इधर प्लस का है, दूसरी जानब जाएगा माइनस का हो जाएगा। x की 2 -4x इज इक्वल टू -3। तो अब हमने इसे फार्मूले की शक्ल में अरेंज करना है। तो फार्मूले में हमारे पास दरमियान वाली रकम 2a भी होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 2 तो पहले हमने देना ही देना है क्योंकि वो फार्मूले में होता है, और हमारे पास x पहली रकम है इसलिए इसे पहले लिख दिया। तो हमारे पास दूसरी रकम क्या होनी चाहिए कि हमारे पास -4x आ जाए, तो दूसरी रकम हमने 2 लिख दिया इज इक्वल टू -3। तो b का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास ये b है, b का स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पे इधर स्क्वायर लिखा है इसलिए हमें दूसरी जाने भी इसका स्क्वायर लिखना होगा, तो दूसरी जाने भी स्क्वायर लिख दिया। अब इसे a माइनस बी होल का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा इज इक्वल टू -3 + 4, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इस रकम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जानेब स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट। x-2 इज इक्वल टू +-1, ये 2 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आगे प्लस का हो गया +-1। एक बार इस +-1 को प्लस में लिखेंगे और एक बार अब माइनस में लिखेंगे। तो एक बार हमने इसे प्लस में लिखा है, 2 + 1 3 आ गया है, x इज इक्वल टू 3। तो दूसरी जानेब हमने इसे माइनस का रखा है, तो ये हमारे पास 2 - 1 1 के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3 व 1 आ गया है। ये तो था हमारा सेकंड लास्ट यूज। तो अब हम इसका लास्ट यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये जो हमारा इसका लास्ट यूज है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये थोड़ा बड़ा है और मुश्किल भी है, लेकिन हम इसे हल करते हैं। ये देखें, यहाँ हमारे पास a + 2x + 2a होल का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे, तो ये रकम वैसे की वैसी रहने देनी है। अभी इसमें 5a को सिर्फ अंदर ले जाएंगे, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी इस रकम में अभी। तो यहाँ हमारे पास इसका स्क्वायर खोलेंगे, x की 2 + 2x 2a + 2a की 2। अगर आपको फार्मूला आता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब ये 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, ये देखें, आप इस रकम को देखते हैं, ये 5a अंदर चला गया, 35ax आ गया प्लस 115a का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 7 अंदर चला गया, 7x की 2 + 7, ये हमारे पास 4ax बनेगा। 4ax जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28ax + 7, जब ये 2a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर होगा, तो 4a का स्क्वायर जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3a की 2 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 35ax + 115a का स्क्वायर। ये रकम वैसी की वैसी रहेगी। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ इन दोनों रकमों को प्लस करा दिया। 31a की 2 हमारे पास 28ax और 7x की 2 वैसे का वैसे रहा है, सिर्फ हमने 28a की 2 + 3a की 2 को प्लस कर दिया है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इसमें हमने इस सारी रकम को इस तरफ लेके आना है दूसरी जाने, तो हमने इस सारी रकम को उधर उठा के इस तरफ ले आए हैं और 0 के इक्वल कर दिया। तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस का 31a की 2 और -15a का स्क्वायर, इनको अब हमने प्लस कर दिया है।
प्लस माइनस कर दिया तो ये हमारे पास माइनस की रकम भरी थी, इसलिए ये हमारे पास माइनस का आ गया, माइनस 8482। बाकी सारी रकम वैसी की वैसी रहने देनी है। अगर आप देखें तो ये भी इसी स्टेप में हम इसको भी प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, अगले स्टेप में कर लेते हैं। चलो ठीक है। अब इसको 28ax और 35ax को प्लस माइनस कराया, मैंने 7ax आ गया है। ठीक है। अब इस सारी रकम में से हमने 7 को कॉमन निकाल लिया है, 7 हमारे पास इसमें से कॉमन आ गया है। x की 2 माइनस ax माइनस 12a2, 84 में से कॉमन निकाला 7, 12a2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना हो और हमारे पास कोई रकम कॉमन आ जाए तो उस कॉमन को हमने कैंसल कर देना होता है, फिर उसको अगले स्टेप में नहीं लिखना होता। तो यहाँ हमने 7 को कैंसिल कर दिया, बाकी रकम वैसी की वैसी लिख दिया। तो ये हमारे पास माइनस 12a2 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस 12a2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्लस हो गए। फार्मूले की शक्ल में अब अरेंज करने का करेंगे तो ये हमारे पास x की 2 माइनस 2 फार्मूले वाले और x पहली चीज़ यानी कि a है और b हमने फाइंड करना है। तो b हमारे पास हमने रकम आखिर में ये निकालनी है ax, तो a/2 जब रखेंगे तो हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास यही रकम आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका b आ गया है, a/2 इसका b आएगा। आप मल्टीप्लाई कराएं 2ax/2, 2 के साथ कैंसल, वही माइनस ax। तो ये हमारे पास b आ गया। b का स्क्वायर लिखना होता है, ये हमारे पास b है। अब b का स्क्वायर लिखना होता है तो हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर लिख देना है। इधर x की 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर लिया है a/2 का, दूसरी जानिब भी स्क्वायर ले लेना है, दोनों जानिब स्क्वायर ले लेना है। तो ये 2 का स्क्वायर, इसका a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इस स्टेप में अलग अलग कर लेना है। इसका इस रकम का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ हमने इस स्टेप में स्क्वायर रूट ले लिया है, इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल। अब हमारे पास x माइनस a/2 इज इक्वल टू 12a2 प्लस a2 माइनस a2/4 का स्क्वायर रूट आ गया है। तो अब हम अगला स्टेप हल करते हैं। तो इस रकम में हमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया है। ये देखें ना, ये हमारे पास जो रकम थी ये, इसमें से हमने 4 को एलसीएम के तौर पर निकाल लिया है। एलसीएम निकालने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये 4 हमारे पास एलसीएम आ गया है। एलसीएम निकालने के बाद नीचे वाले रकम पर डिवाइड किया है। 12a2 के नीचे वाली रकम कोई नहीं थी, तो जिसकी रकम नीचे वाले कोई ना हो तो उसकी 1 होती है। तो 4 1s are 4, 4 1s are 4, नीचे वाले रकम पर तो डिवाइड हो गया, 4 आ गया। जब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कराएंगे 12a2 है, ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कराया 48a2 आ गया। दूसरी जाने भी वैसे नीचे रकम से डिवाइड कराना था, नीचे वाली रकम हमारे पास 4 थी, 4 से डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले रकम हमारे पास a का स्क्वायर था, तो a का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। हमने अब इन दोनों के स्क्वायर, ऊपर वाले रकम का और नीचे वाले रकम का स्क्वायर अलग-अलग कर लिया है। ये देखें, ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट भी अलग कर लिया और इसका भी, ये 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। ये हमारे पास 749, 7 की पावर 2 होता है, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये x माइनस 1/2 वैसे का वैसे। अगले स्टेप में भी x माइनस 1/2 वैसे का वैसे। ये देखें, दोनों का जो पावर है वो एक जैसी है, इसे कॉमन पावर लिख दिया है, 7a का स्क्वायर लिख दिया है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हमारे पास ये रकम वैसी की वैसी इधर इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2 आ जाएगा।
तो ये अब इस सारे रकम को हम उठाएंगे और इस तरफ ले के जाएंगे। तो हम इसे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2 प्लस a/2। तो अब हम 7a/2 को एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे और एक मरतबा माइनस में। तो इधर प्लस में लिखा है, 2 हमारे पास एलसीएम आया है, 7a प्लस 1a 8a/2, 2 1s are 2, 2 4s are 8। यह हमारे पास x 4a आएगा है, यहाँ हमारे पास x4 है, सारे के साथ यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इधर हमने 7a/2 को माइनस का रखा है। वैसे इधर भी हमने 2 एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम हमारे पास आ गया है 2, नीचे वाले रकम पर डिवाइड, ऊपर वाले रकम से मल्टीप्लाई कराया है, -7a प्लस a, तो ये हमारे पास -6a आया है, 6 आ गया। अब 2s 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास -3a आ गया। तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट होगा -3a वाव 4। तो ये हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हल कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।